तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि ये जो नीचे दिया है प्रश्न पहला दूसरा तीसरा, इनको हमें हल करना है। तो देखिए पहला में क्या कह रहा है, प्रश्न 3 का पहला कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास, कौन कहता है, इरफान कहता है, यानी इरफान के पास जो है परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो यहाँ पे इरफान के पास कितना कंचे है, 37 कंचे है। तो हमें परमीत के पास कितने कंचे वो ज्ञात करना है। तो देखिए परमीत के पास कितने कंचे वो हमें नहीं पता है। परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे क्या है, इरफान के पास 5 गुने से 7 अधिक है। तो यहाँ पे कंचे की संख्या दिया हुआ है 37। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमीत के पास कंचे को हम एक्स मान लेंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता है, यहाँ पर हम पहला में लिखेंगे हल में। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे कि परमीत के पास जो है एक्स कंचे है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि परमीत के पास कंचे की संख्या एक्स है। परमीत के पास कंचे की संख्या बराबर एक्स है। हमें नहीं पता है, यहाँ पे ज्ञात करना है तो हमने एक्स मान लिया कि परमीत के पास जो है एक्स कंचे है। तो एक्स के क्या है, देखिए यहाँ पे इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास एक्स कंचे है, तो एक्स के 5 गुने से 7 अधिक है। तो एक्स का 5 गुना यानी 5x हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x। एक्स का 5 गुना, परमीत के पास अगर एक्स कंचे हैं तो एक्स का 5 गुने से 7 अधिक है एक्स का, यानी कि 5x हो गया, प्लस में अधिक है यानी जोड़ में 5 गुने से 7 अधिक है, यानी कि इसमें हम 7 को जोड़ देंगे। तो इसके पास कितना कंचे है, इरफान के पास 37 कंचे है टोटल। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 37। तो ये तो हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हमें हल करना है। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए 5x बराबर हो जाएंगे, 5x बराबर हो जाएंगे, देखिए 7 को हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, 7 को उन साइड ले जाएंगे तो देखिए ये भी प्लस में है, बराबर को उन साइड जाता है तो चिन्ह इसका बदल जाता है, तो ये माइनस में हो जाएंगे 7। और देखिए कितना हो जाएंगे, देखिए इसमें से हमें संख्या वाले को हटाना है, हमें परमीत की कंचे की संख्या को ज्ञात करना है। परमीत के कंचे की संख्या को x माना है, तो यानी कि x को हमें ज्ञात करना है, तो हम संख्या वाले को यहाँ से बाहर कर लेंगे। यहाँ पे इससे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x बराबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये भी x के गुना में, बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा। तो इसमें से पहले घटाइए 37 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30, और इसको हम बट्टे में लिख देंगे 5। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 कंचे। यानी कि देखिए परमीत के पास 6 कंचे है, तो इसका 5 गुना, इरफान के पास क्या है, इसका 5 गुने से 6 पंचे के 30, और उससे 7 अधिक है तो 7 अधिक है, यानी कि 37 कंचे हो गए इसके पास। इस तरह से हमें हल करना है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे। देखिए लक्ष्मी की आयु हमें नहीं पता है, लक्ष्मी की आयु नहीं पता है तो सबसे पहले हमें इसे x मान लेना है। यहाँ पर लिख देंगे, इसमें भी चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिखना चाहे पहला में लिख सकते हैं। अतः परमीत के पास कंचे की संख्या बराबर 6 है, या फिर कंचे की संख्या 6 है। यहाँ पर लिख देंगे हम इसमें परमीत के पास कितने कंचे है, 6 कंचे, 6 कंचे निकला है, लिख देंगे 6 कंचे। इस तरह से लिख देना। दूसरा को हल कर रहे हैं, दूसरा में हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें भी मान लेंगे, इसमें भी लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, माना कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु कितना है, x वर्ष है, हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु जो है 49 वर्ष है। कितना वर्ष है, 49 वर्ष। तो आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है उनकी आयु जो है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को हम x माने हैं, तो x के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। x के 4 गुना यानी कि 4x, x का 4 गुना, x का 4 गुना, 4 गुना यानी कि x को हम जब 4 से गुना करेंगे तो पहले संख्या वाले को लिखते हैं, तो 4 को लिख देंगे और ये x हो जाएगा 4x, यही 4x लिखना है, 4x। और इसके बाद आगे क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए आयु लक्ष्मी की आयु 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने यहाँ पे 3x हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3x, 3 गुने से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है यानी कि इसमें हम 4 को जोड़ देंगे। इसके पिता की आयु क्या है, यहाँ पे 49 वर्ष है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 49, लिख दिए 49।
ये इसमें समीकरण बन चुका है। अब इसे हमें हल करना है। हल कैसे करें? तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर हो जाएंगे, या यहाँ पे 49, और ये प्लस में है बराबर कौन सा जाएगा, तो ये 4 माइनस में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, x से यहाँ पे बाहर करना है 3 को, डायरेक्ट x बराबर लिख देंगे। x बराबर 49 में से 4 को करेंगे तो 45, और ये बट्टे में चल जाएंगे 3 से इसको काटेंगे तो कितना, 15 तिया के 45, यानी कि x बराबर क्या आ गया, कोमा दे दीजिए, x बराबर 15 आ गया, 15। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी की आयु जब 15 वर्ष है तब जाकर के इसमें देखिए इसका पिता का, लक्ष्मी की आयु अगर 15 वर्ष है तो इनके 3 गुने से, इनके पिता का जो है 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखिए 15 का 3 गुना 15 तिया 45, और इससे 4 वर्ष अधिक है, तो 45 और 4 49 वर्ष हो जाता है। यहाँ पे इनके पिता की आयु हो गया 49 वर्ष। तो इस तरह से हमें हल करना है। इसमें लिखना चाहे तो यहाँ पे छोड़ना चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, या इसमें लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिख सकते हैं। अतः लक्ष्मी की आयु जो है 15 वर्ष है, लिख देंगे। अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। अब लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे फलों के पेड़ों की संख्या हमें नहीं पता है, जिससे हमें नहीं पता रहता है उसे हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले इसे ज्ञात कर दीजिए, इसको हम x मान लेंगे, इसके बाद इनको हम हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा को हल कर रहे हैं। तीसरा में क्या लिखना है, माना कि फलों के पेड़ों की संख्या x, फलों के पेड़ों की संख्या, जो पेड़ जो है फल देते हैं उसे हम फलों के पेड़ कहेंगे, पेड़ों की संख्या बराबर हम x मान लेंगे। तो आगे अब समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। देखिए जो पेड़ जो है फल वाले नहीं थे वो क्या है, फलों वाले पेड़ के संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या को हमने x माना, तो इसके x से यहाँ पे देखिए x माने तो x के तिगुने से 2 अधिक है, x के तिगुना यानी कि 3x से कितना अधिक है, यहाँ पर समझिए 2 अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए जो फलों के नहीं थे वो 77 है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 77। अब इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करिए, यहाँ पे हम हल करेंगे देखिए 3x बराबर हो जाएंगे 77 है तो 77, और ये प्लस में 2 है बराबर कौन सा जाएगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस वाला माइनस में चल जाता है, तो माइनस में 2। यहाँ पे x बराबर ये 3 जो है बराबर को उन साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 77 में से 2 घटाएंगे तो 75, और बट्टे में हो जाएंगे ये 3। बट्टे में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अभी गुना में है, यहाँ पे जाएगा बराबर कौन सा, तो गुना वाले भाग में चल जाता है, तो भाग में आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार 25 किया 75, 25 यानी कि x बराबर हो गया 25। तो यहाँ पे देखिए x किसको माने हैं, यहाँ पे हम फलों के पेड़ों की संख्या को माने x। तो यहाँ पे फलों के पेड़ों की संख्या क्या है, x यानी कि 25 है। यहाँ पे हमें ज्ञात हो चुका है 25, तो यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे इसकी तिगुना से 2 अधिक है, तो तिगुना 25 किया के 75, और उससे 2 अधिक तो 75 2 77 पेड़ इस तरह से बिना फलों वाले काम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें यही पूछ रहा था कि फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 थी। यहाँ पे लिख देना है फलों के पेड़ों की संख्या कितना है 25 है, तो लिखेंगे 25 है। यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ज्ञात हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को हल करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से 4 को हल करना है। इसी तरह से प्रश्न 4 को समझिए, कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ये हमारा पहेली के रूप में दिया, इसे हमें हल करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, मैं एक कौन सी संख्या हूँ वो हमें नहीं पता, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, दूसरा लाइन में इसके बाद इसको समझेंगे, इसके बाद तीसरा, ये चौथा, पांचवी, छठी। तो पहले जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। यहाँ पे मैं एक संख्या हूँ, मैं एक संख्या कौन सी हूँ हमें नहीं पता है, तो हम x मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वो संख्या x है। यहाँ पर चौथा का हल कर रहे हैं, प्रश्न 4 को हल कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x है, हम x मान लें उन संख्या को। तो आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी पहचान बताओ, मेरी पहचान बताओ, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, नहीं पता तो x माने, उनकी पहचान x हो गया। तो कह रहा है मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो, इसे 7 बार लेना। अगर इनकी पहचान x है तो x को 7 बार लेंगे तो 7x हो जाएंगे,
एक्स को हम 7 बार लेंगे। देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 7 बार लिख लेंगे। 7 बार लो यानी कि 7 बार जोड़ो हमें, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7। तो देखिए सभी के आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है सभी के आगे, एक एक, इनके आगे भी एक, इनके आगे भी ये भी, इनके आगे भी, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना एक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स हो जाएंगे। तो यहीं पे लिख देंगे हम 7 एक्स, 7 एक्स। आगे देखिए इसमें क्या करें, और एक 50 जोड़ो, और इसमें क्या करना है, एक 50 जोड़ना, इसमें हमें जोड़ देना है एक 50 को। आगे देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। आगे कह रहा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, एक तिहरे शतक यानी कि एक शतक में 100 होता है, तो तिहरे शतक यानी कि 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी कि इसमें और 40 को हम जोड़ेंगे। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें और 40 को जोड़ देंगे, तो हमें तिहरे शतक यानी कि 300 हो जाएंगे। एक शतक में 100, तो तिहरे शतक यानी कि 300 हो गया, तो 300 हो जाते हैं। आगे देखिए इससे आगे कुछ भी नहीं दिया, बाकी इतना ही तक था। इस पहेली को अब हमें हल किया, तो इस तरह से प्राप्त हुआ ये हमारा समीकरण के रूप में। अब इसे हमें हल करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए 7x या का चिन्ह लगेगा। देखिए 50 40 को जोड़ देंगे दोनों संख्या वाले, तो 50 40 कितना हो जाएंगे, प्लस में 90 हो जाएंगे, बराबर में 300। अब देखिए हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है, ये जो x है x को ज्ञात करना है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से संख्या के उन साइड लेके चले जाएंगे, संख्या के साथ ले जाएंगे। इसमें 7x बराबर हो जाएंगे, ये 300 है तो 300, और ये 90 प्लस में, बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में चल जाता है और माइनस वाला प्लस में, तो ये प्लस में ये माइनस में चल गया 90, ये माइनस में हो जाएंगे 90। अब यहाँ पे देखिए एक बार लिख देते हैं 7x को वैसे ही, और 300 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 210 210। अब हमें देखिए यहाँ पे ये जो गुना में 7, इनको हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे अभी गुना में है तो ये भाग में चले जाएंगे, 210 बट्टे में 7। अब इसको हम 7 से काट लेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 की 21, 3 बार में 21, और ये शून्य बचा है, शून्य लिख देंगे, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 30। और ये x किसको माने हैं, यहाँ पे x हम माने हैं, देखिए मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, तो इसको हम x माने हैं। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान है यहाँ पे संख्या में 30 पहचान हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 तक इस वीडियो में देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे अगले अध्याय को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।